Hello and welcome back to Two Pages. We are back again with the UPSC and MPSC most important questions which will appear in your coming examination. आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो भी आने वाले एग्ज़ाम में आपके अपीयर हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले देख रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन. इस पे जनरली यूपीएससी और एमपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है बनाकर कि ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा. 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है वो रेक्टिफाइड करना पड़ेगा आपको. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उस वक्त में ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय द हड़प्पा. तो हड़प्पा जो काल था उस वक्त में ब्रॉन्ज के ज़्यादा कास्टिंग वगैरह उन लोग एज अ यूज़ करते थे. जैसे कि आपको पता होगा लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स यूज़ करते थे वो लोग बनाने के लिए. और डांसिंग गर्ल एक जो मिला था फाउंड किया था एज अ हिस्टोरिक, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछ सकता है एग्ज़ाम में आने वाले. फिर सेकंड पॉइंट पर आते हैं. एवरी हड़प्पन सील वाज एनग्रेव्ड इन दी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. तो उसमें कौन सी स्क्रिप्ट थी ये इंपॉर्टेंट है. पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के थ्रू बनाया जाता था हड़प्पा के वक्त में. देन पीपल हैड अ ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक एंड डांसिंग. वहाँ पे उस वक्त में म्यूज़िक और डांसिंग के थ्रू वो सेलिब्रेट करते थे. ट्रेडिशन मतलब मनाते थे रिचुअल्स वगैरह करना. देन पीपल यूज़ टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स ये एक बहुत कॉमन चीज़ है. उस वक्त में ये लोग अवेयर थे कि कॉटन क्या होता है, उसका क्या यूज़ करना है हड़प्पा के वक्त में. मैन एंड वुमेन्स बोथ आर यूज टू वेयर ज्वेलरीज वगैरह अपने आप को खुद को डेकोरेटिव बनाते थे अच्छा दिखने के लिए. वो एज वेल एज मैन एंड वुमेन बोथ ज्वेलरी पहनना प्रेफर करते थे उस वक्त में. दे वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज़ अ बर्न ब्रिक्स. ये ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इस पर कई बार यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर का भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि ये पॉइंट्स मेनली इंक्लूड करता ही है वो जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है. तो ये ऐसी सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड में सबसे पहली जिसने बर्न ब्रिक्स यूज़ किए थे. देन टाउन यूजुअली हैड 2 पार्ट्स, लोअर पार्ट एंड एलिवेटेड सीटाडेल करके होता था. ये 2 तरह के कैटेगरीज बना के रखे थे उन लोगों ने अपने, यानी सोसाइटी को इस तरीके से टाउनशिप को डिवाइड किया था. लोअर पार्ट होता था और एक एलिवेटेड सीटाडेल्स होते थे, बड़े बड़े लोग जो जहाँ रहेंगे वैसा. अगर रिलीजियस ट्रेडिशन की हम बात करें तो उस वक्त में क्या चलता था. द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था हमारा साइट हैव यील्डेड टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन. तो वहाँ पे टेराकोटा ऑफ वुमेन्स को एज अ इन लोग करते थे रिगार्डेड एज अ मदर गॉडेस, यानी उन लोगों की पूजा करना, ये सब पूर्वज वगैरह जैसा बोलते थे ना हम वैसा उन लोग करते थे. देन पशुपति सील भी मिला था फ्रॉम द मोहनजोदारो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. मोहनजोदारो में पशुपति सील मिला था. ये इमेज वर्शिप थी, यानी एक इमेज मिलती थी पशुपति भगवान की, उन लोग पूजा करते थे वर्शिप. द ग्रेट बाथ फाउंड एट द मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में बहुत बड़े बड़े बाथ मिले थे, फाउंड किए गए थे जहाँ पे उन लोग नहाना वगैरह वो सब करते थे. ऐसा पूरा ट्रेडिशन मिला था. एंड द ट्रेडिशन ऑफ रिचुअल बाथिंग कराया जाता था कि किसी भी कार्यक्रम में अगर कराना है तो जैसे अमावस्या पूर्णिमा आती थी तो उन लोग नहाना वगैरह ऐसा करना बहुत ज़रूरी समझते थे. तो उसके लिए भी एविडेंस मिले थे, वो मोहनजोदारो की थे. द एविडेंस ऑफ अ ट्री वर्शिप, यानी पीपल के पेड़ की पूजा करते थे उस वक्त में, ये भी ध्यान रखना है, इसके भी एविडेंस मिले हैं. आगे चलते हैं. तो पिट ब्यूरल्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो पिट ब्यूरल्स के भी बारे में अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके एविडेंस मिले हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द मेसोपोटामिया. तो ये मेसोपोटामिया का मतलब होता है ट्रेड रिलेशन चलता था. अगर आप यानी उन लोगों को अगर समझिए कि मार्केटिंग करना है तो मार्केट कैसे करते थे उन लोग. पैसा तो उस वक्त था नहीं उतना, तो पैसे की जगह उन लोग कैसे करते थे कि कोई सामान के बदले सामान लेना, वो तो ट्रेड रिलेशन इस तरीके से स्टेबल हुआ वहाँ पर. द प्रैक्टिस ऑफ नेविगेशन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी वॉज प्रिवेंट. तो कोस्ट ऑफ अरेबियन सी ये इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी इस जगह पे खेल सकता है. अरेबियन सी की जगह आपको कोई भी दूसरा सी, एंटार्क्टिक, अटलांटिक, ये सब डाल के पूछ सकते हैं. तो नेविगेशन में कौन से प्रैक्टिस करते थे, कोस्ट ऑफ अरेबियन सी के प्रेवेलेंट पे किया जाता था उन लोगों को. देन दे प्रोड्यूसेस वीट, बार्ली एंड पीज. ये इन लोग उगाया करते थे. कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में गेहूँ हो गया, बार्ली हो गया, पीज हो गया, मटर मतलब. एंड डोमेस्टिकेटेड ऑक्सेन, बफेलोज, गोट, शेप, पिग्स, डॉग्स एंड कैट. तो डोमेस्टिकेटेड ये सब लोगों को पालते थे, कुत्ता, बिल्ली, पिग, शेप, बकरी, ये सब बफेलो, इन लोगों का पालन पोषण करते थे वो लोग. आगे जाते हैं तो टाउन लॉक्ड एट द बैंक्स ऑफ घाघर, उसके बारे में बात करें. यानी एक पर्टिकुलर आपको हड़प्पा साइट के बारे में पूछ सकता है वो इस पैराग्राफ के थ्रू.
या आपको ये याद रखना है कि बैंक्स ऑफ घाघर की बात कर लिया हमने, विच इज़ अ वेल नोन फॉर मड ब्रिक्स के लिए फेमस था. प्लेटफॉर्म विथ रैम्स लीडिंग अप टू देम एंड सजेस्टिंग अ सेक्रिफिशियल रिचुअल्स जो मनाते थे ऑफ ए कॉन्ग्रेशनल नेचर. तो कॉन्ग्रेशनल नेचर के बारे में ये मैंने हाईलाइट किया है. आपको अगर ये 3 पॉइंट्स भी याद रहते तो कौन से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, काली बगान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो राजस्थान में था. और काली बगान इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड साइट जिसमें उन लोगों ने ये पता किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अर्थक्वेक. तो आपको यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में सबसे पहले पता चला था, वो काली बगान है. इसमें नो ड्रेनेज सिस्टम यूज़ किया गया है काली बगान में. या काली बगान के वक्त के पीरियड में ही लोग पॉटरी वगैरह यूज़ करते थे, कैमल बोन्स वगैरह फाउंड हुए थे. तो ये कुछ की पॉइंट्स है एक्स्ट्रा के जिस पे क्वेश्चन अभी भी बन सकते हैं आगे जाकर. आगे चलते हैं, लोथल साइट की बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो न हड़प्पन साइट होती है एक लोथल, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये साउथर्न मोस्ट इन प्रेजेंट है, इन गुजरात के साउथर्न मोस्ट में आता है. सबसे साउथर्न मोस्ट हड़प्पन साइट अगर बात करें तो लोथल होता है. इन बिटवीन साबरमती एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, कौन सी वाली ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है भोगावा. भोगावा करके एक होती है वहाँ पे, ये दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है. बेड्स यूज़ किए जाते थे उस वक्त में, तो बेड्स मिला हुआ है, यानी जिसको हम मनका वगैरह बोलते हैं, हैव बीन डिस्कवर्ड थ्रू आउट द मेसोपोटेमिया. उस वक्त में यानी लोथल में ही आपको मनका वगैरह भी डिस्कवर किया गया था जो लोग यूज़ करते थे. अपर टाउन एंड लोअर टाउन सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया गया है. रोड वर पेव्ड विद द मड ब्रिक एंड टॉप विद द ग्रेवल. तो रोड वगैरह भी कंस्ट्रक्टेड किया गया था, उन्होंने मड ब्रिक और टॉप का यूज़ करके ग्रेवल किया था. राइस हस्क डिस्कवर एट द लोथल एंड रंगपुर पे. राइस हस्क यानी इन लोग राइस भी प्रोड्यूस करते थे लोथल वाले, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर. डॉकयार्ड वगैरह भी बनाया था इन लोगों ने, तो लोथल पर ही मिला गया था. अब जो लोथल है उसको गल्फ ऑफ खम्बाट पे भी सिचुएटेड है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. और S.R. राव इज़ द फर्स्ट टू एक्सकवेटेड इन 1957. तो सबसे पहले किसने पता किया था लोथल के बारे में? S.R. राव. तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन 1957 में इन्होंने ही ये चीज़ें बताई है. फिर आगे जाते हैं, लास्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका नाम है छनुदारो. जैसे मोहनजोदारो होता है, मोहनजोदारो ऐसा है वो वर्ड, तो वैसे ही छनुदारो. लोकेटेड इन सिंध, ये पाकिस्तान में आता है, साउथ ऑफ मोहनजोदारो पे पड़ता है ये. एंड इट्स ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट डिफेंसिव कैस्टल. तो इसमें डिफेंसिव कैस्टल वगैरह कुछ नहीं होता था, यानी जैसे हमारे घर में आंगन होता है, बाड़ा होता है, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था. देन ये शेल वर्क्स होते थे, बेंगल्स वगैरह मिला है, देन लेडल्स मिले हैं, बेग ब्रिक्स होते हैं यूज़ टू कंस्ट्रक्ट द होम. तो ये सब चीज़ों का यूज़ करके उन लोगों ने अपना घर बनाया था. तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो हिस्ट्री के बहुत बार टॉपिक पूछा गया है. इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि आपके कम से कम आने वाले एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो भी बने. थैंक यू फॉर द डे.